पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है।
बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है।
पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो,
चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.25 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.25 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.25 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.25 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.25 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.25 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.25 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.25 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.25 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.25 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला
उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला उन्ना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो,
कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर 4.5 साल में जो जयराम सरकार आई है, उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है, उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले 4.5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था,
उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है
उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है।
कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस प्रकार की जो युवाओं की हत्या की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। पौने 5 साल से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा है। बड़े दुख की बात है कि हरोली में दिन दिहाड़े एक युवा को गोली मार दी जाती है। पिछले पौने 5 साल से ऐसा देखा गया है, चाहे शराब कांड सुंदरनगर में हुआ हो, चाहे सैंड माफियों का बोलबाला ऊना जिला में रहा हो, चाहे ड्रग माफियों का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में रहा हो, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। और जो हिमाचल देवभूमि कहलाया जाता था, उस देवभूमि पर पौने 5 साल में जो जयराम सरकार आई है उस पर कलंक लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है। कानून व्यवस्था को अगर सही ढंग से दुरुस्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले